इमेज, ठीक है, जो 4 आपके जो जैनास थे जो आपके मथुरा स्कूल में थे उनकी फ़ोटो ये है। इसलिए आई एम टेलिंग यू टू गो एंड विजिट नेशनल म्यूजियम, ठीक है। अब आप जाएंगे तो यू कैन फाइंड मोर कोरिलेशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, ठीक है। इफ यू गो एंड विजिट नेशनल म्यूजियम यू विल फाइंड ऑल दीज इमेजेस टू बी देयर, ठीक है। ट्राई एंड सी की वहाँ पे भी जो रखा गया है इट इज़ ऑलवेज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। पहले से जो आगे की तरफ वो मूव कराते गए, तो यू विल ऑलवेज सी दैट ओनली, ठीक है। दिस इज़ योर यक्षिनी का इमेज, ठीक है, आपका जो फ्रॉम योर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से जो लिया गया है। दिस इज दैट हेडलेस जो टॉर्सो ऑफ योर कनिष्का का जो स्टैचू का जो फोटो है। हाँ, इट इज़ फ्रॉम योर मथुरा स्कूल, ठीक है। अब नहीं पूछा जा रहा है, पहले इट वाज रेगुलरली आस्क्ड, ठीक है। 2013, 14, 15 में देयर वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन बिटवीन योर मथुरा एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। हर बार जो है एक नया क्वेश्चन पूछा जाता था। अब दे हैव नॉट आस्क्ड, ठीक है, इन अगेन दे कैन आस्क, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन। हाँ, पॉइंट्स के ऊपर ही वो, हाँ कॉइन्स के ऊपर। तो कॉइन्स तो आपका कॉइन्स ऑल्सो यू विल फाइंड कि अगर आप उसमें जाएंगे नेशनल म्यूजियम में, जो टॉप फ्लोर है आपका नेशनल म्यूजियम का, इट इज़ डेडिकेटेड टू कॉइन्स ओनली, ठीक है। इफ़ यू गो टू दैट यू विल फाइंड कॉइन्स ऑल्सो, ठीक है। और इवन यू हैव आई गेस प्रॉब्ली हर हाफ एन आवर और 1 आवर में गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज, देयर इज़ अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड गाइड ऑल्सो देयर। 1 घंटे या 2 घंटे में शायद से, हर 1 या 2 घंटे में गवर्नमेंट अपॉइंटेड गाइड रहते हैं। ही टेक्स यू थ्रू द होल म्यूज़ियम, 2 घंटा वो उनको लगता है। तो वो हर चीज़ आपको दिखाएंगे भी नहीं इतने डेप्थ में, लेकिन ये है कि वो सबके बारे में आपको थोड़ा सा बता देंगे कि किसका क्या क्या। उसके बाद में यू कैन रिमेन देयर एंड यू कैन सी, ठीक है। आप वहाँ पे उसके बाद जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्कूल ऑफ आर्ट जो हम लोग को देखना था जो साउथ में हुआ था वॉज योर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो इट फ्लरिश्ड ऑन योर कृष्णा रिवर, ठीक है। जो अमरावती के पास में हमने देखा था प्लेस वॉज योर वेंगी, ठीक है। जो मेजर आपके रूरल्स थे दोज वर योर सातवानास एंड इक्ष्वाकुस, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखते हैं तो मेन मटेरियल जो यूज, गांधार स्कूल में रिवर कोई नहीं थी ना, इट विल बी फ्रॉम वेस्ट साइड ऑफ इंडस। गांधार आपका और वेस्ट साइड आपका आ जाएगा। हाँ, इट विल बी, हाँ नहीं, इट विल बी ऑन द मोर वेस्टर्न साइड्स ऑफ इंडस ओनली। गांधार जो आपका है, ठीक है, मोर नियर योर अफगानिस्तान के आसपास आपको जो है वो दिखेगा गांधार, ठीक है। यू विल फाइंड कि देर इज़ अ यूज़ ऑफ योर वाइट मार्बल, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर यू रिमेंबर कि तीनों में किस तरीके के मटेरियल जो है यूज़ हुए थे। एज इन केस ऑफ योर गांधार स्कूल में क्या यूज़ हुआ था, है ना, एंड देन इट वाज योर रेड सैंडस्टोन, और इसमें जो आपका यूज़ होता है इस वाइट मार्बल, ठीक है। तो इन तीनों में जो आपको ये सैंडस्टोन मथुरा में भी नहीं, वाइट नहीं होता, रेड एंड वाइट था। इट वॉज मोर ऑफ ए रेड एंड वाइट, या फिर रेड आप कह सकते हैं, रेड एंड वाइट कह लीजिए या रेड कह लीजिए, उस तरीके का सैंडस्टोन था। यहाँ पे जो है इट्स योर वाइट मार्बल, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ नॉट योर सैंडस्टोन, ठीक है, क्योंकि डेक्कन प्लेटू में हमने जब डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ योर रॉक्स दे आर मोर एंशिएंट, ठीक है। यहाँ पे यू विल फाइंड की यूसेज ऑफ मार्बल विल बी देयर, ठीक है। मार्बल वॉज फॉर्म ऑफ योर मोर एंशिएंट रॉक्स, जैसे क्यों देख रहे हैं आप लोग, अरे ये पढ़ाया हमने, हाँ ग्रेनाइट हार्ड रॉक हो गया, मार्बल इज ऑल्सो योर हार्ड रॉक, इट इज मार्बल इज मोस्टली योर मेटामॉर्फाइज्ड रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिस के बाद आपका जो बनता है। यहाँ पे जो आप देखते हैं अमरावती स्कूल मोस्टली डिपिक्ट्स योर जातका स्टोरीज, ठीक है। जातका स्टोरीज जो थी आपकी वो डिपिक्ट करती हैं। हेयर यू ऑल्सो फाइंड की यू हैव कर्ली हेयर्स, ठीक है। जो बुद्धा के जो आप बाल देखेंगे दे विल बी मोर ऑफ योर ग्रीकिंग इन नेचर, ठीक है।
बाकी जो आप देखेंगे, जो मेजर आप जो देखते हैं इज विथ योर त्रिभंगा. त्रिभंगा वॉज आस्क्ड वंस डायरेक्टली इन योर यूपीएससी. त्रिभंगा इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ वन ऑफ योर क्लासिकल डांसेस. हाँ, उड़ीसी जो आपका क्लासिकल डांस होता है उसका एक पोज होता है त्रिभंगा. ठीक है, तो उड़ीसी डांस का दिस पोज वॉज देयर एंड त्रिभंगा वॉज डायरेक्टली आस्क्ड इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स. ठीक है, रिगार्डिंग योर दैट पोज. तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो है बॉडीज जो आपके दिखाई जाती हैं, दे विल बी बिटवीन योर त्रिभंगा पोजेस. ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड योर पोस्ट मॉडर्न एरा. ठीक है, मॉडर्न के बाद में जो आपके मेजर्स वो जो आपको दिखता है वो विल बी योर डेवलपमेंट ऑफ दीज 3 स्कूल्स. ठीक है, इन स्कूल्स में जो अलग अलग जगह पे आपको डेवलपमेंट दिखता है. नाउ विल शिफ्ट टू आर गुप्ता एज. ठीक है, गुप्ता एज इज वन ऑफ द गोल्डन एज इन टर्म्स ऑफ योर आर्किटेक्चर. द मेजर रीज़न इज़ कि आपका जो टेम्पल बिल्डिंग आप जिसको कहते हैं, द टेम्पल बिल्डिंग स्टार्टेड फ्रॉम योर गुप्ता एज. ठीक है, जो टेम्पल बिल्डिंग आप जो देखेंगे यू विल फाइंड कि इट बिगिंस फ्रॉम योर गुप्ता एज. ऑल्सो अ लॉट ऑफ योर लिटरेचर वर्क, जैसे महाभारत रामायण वगैरह आप जो कहते हैं, दे ऑल वर कंपाइल्ड इन दिस एरा ओनली. ठीक है, इसी टाइम पे जो आपकी वो सारी चीज़ें जो है लिखी गई हैं. देन ऑल्सो यू विल फाइंड की वेरियस इंपॉर्टेंट राइटर्स लाइक कालिदास. ठीक है, दे ऑल वर ड्यूरिंग योर गुप्ता एज ओनली. ठीक है, तो देर वर फ्यू क्वेश्चंस क्या कहते हैं यूपीएससी रिगार्डिंग द लिटरेरी वर्क्स. ठीक है, कि किसने क्या लिखा था. ठीक है, एंड ऑल्सो दे वेंट वन स्टेप अहेड एंड आस्क्ड कि उसमें अंदर क्या लिखा हुआ है. ठीक है, लाइक यू हैड अ स्टोरी, अगर मालविका अग्निहोत्रम इज देयर. ठीक है, बाकी आपका कुमार संभवा इज देयर फ्रॉम योर कालिदास. ठीक है, तो उसके अंदर किस चीज़ की स्टोरी है. ठीक है, इट वॉज आस्क्ड इन यूपीएससी. ठीक है, इट वॉज नॉट कॉमन बट दे हैव मूव्ड वन स्टेप अहेड. ठीक है, 2016 का क्वेश्चन था ये. ठीक है, दे हैव आस्क्ड की मेजर जो आपके लिटरेरी वर्क्स हैं उसी का ही रहेगा. ठीक है, यू मस्ट बी हैविंग दैट लिस्ट. ठीक है, नहीं होगा तो आई शो यू, उसको आप ऐड कर लीजिएगा. विल स्टार्ट विथ योर गुप्तास. तो हमने जो डिस्कस किया था, विद द फॉल ऑफ योर मॉडर्न एम्पायर वी हैव सीन की देयर वाज अ राइज इन योर ब्राह्मणिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है, और दिस ब्राह्मणिकल सिग्निफिकेंस गॉट योर पैटर्नेज. ठीक है, फ्रॉम योर गुप्ता एम्पायर. ठीक है, गुप्ता एम्पायर वॉज योर ब्राह्मणिकल बाई रिलीजन. ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देखेंगे जो आपको हिंदुज़म को अब जो पैटर्नेज मिलता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर गुप्ता एम्पायर. ठीक है, दे वर मोस्टली रिलेटेड टू विष्णुज. ठीक है, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो कॉइनेज शुरू होता है. ठीक है, गुप्ता एज वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी योर गोल्डन एज इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स. हम लोग जब डिस्कस करते हैं, ठीक है, जब हम कॉइनेज डिस्कस करेंगे विल से कि गोल्डन एज कहा जाता था इन टर्म्स ऑफ कॉइन बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंक्रीज्ड. ठीक है, कि कितने सर्कुलेशन में गोल्ड कॉइन्स थे वो इंक्रीज हो गए थे, बट द क्वालिटी ऑफ गोल्ड इन कॉइन हैज़ डिक्रीज्ड. ठीक है, तो यू विल सी दैट क्रिटिसिज्म की, क्योंकि इट शोज अ डिक्लाइन इन योर प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, गुप्ता एज के बाद में आपको प्रॉस्पेरिटी का डिक्लाइन दिखता है. तो यू विल सी कि जैसे जैसे गुप्ता एज आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे यू विल सी द क्वालिटी ऑफ द कॉइन्स विल ऑल्सो फॉल डाउन, कि उसमें बहुत ज़्यादा आप बाकी मेटल ऐड करके आप अपना कॉइन जो है वो बना रहे थे. ठीक है, सो द कॉइन्स विल ऑलवेज हैव दिस, जो हमें दिखता है कि यू विल हैव अ किंग ऑन वन साइड एंड अनदर साइड यू विल हैव इज अ गॉड और अ गॉडेस. ठीक है, आपको जो है दूसरे साइड में इस तरीके का आपको दिखता है. द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ओनली कि दे ऑल्सो टेल यू टू रिक्रिएट दैट हिस्ट्री. ठीक है, कॉइन्स वगैरह से आपको पता चलता है कि कौन से टाइम पे कौन से जो रूरल थे वो रूल कर रहे थे. ठीक है, देन वी हैव डिस्कस दिस, है ना, कि इट इज टर्म टू बी अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. ठीक है, जो हमने कहा था कि आपका जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल है. ठीक है, जो हम डिस्कस करते हैं, बी इट आइदर योर नगारा स्टाइल विच इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स. ठीक है, कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स जिस तरीके से बनते हैं दे आर टर्म टू बी योर नगारा स्टाइल, वेयर एज योर साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स विच आर टर्म टू बी योर द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स. दे सी अ इवोल्यूशन, जो स्टार्ट होता है आपका टेम्पल बिल्डिंग, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर गुप्ता एज. ठीक है, यू विल ऑल्सो फाइंड की योर म्यूरल पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता, दे ऑल विल बी देयर फ्रॉम
दिस पीरियड ओनली, ठीक है। अजंता में आपको जो पेंटिंग्स वगैरह दिखती हैं यू विल फाइंड फ्रॉम दिस ओनली। अनदर इम्पॉर्टेंट स्कूल जहाँ से आपको दिखेगा विल बी योर सारनाथ स्कूल, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिखेगा गुप्ता में विल बी योर सारनाथ स्कूल। सारनाथ स्कूल विल बी एसोसिएटेड विथ योर चुनार सैंडस्टोन, ठीक है। चुनार जो आपका एरिया है नियर योर सारनाथ, यू हैव सैंडस्टोन फ्रॉम देयर विच विल बी मोर और लेस वाइट इन कलर, ठीक है। तो सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो आपका आता है इट इज़ एसोसिएटेड विथ योर गुप्ता स्कूल ऑफ एज, ठीक है। वो गुप्ता के टाइम पे आपको दिखता है जो सबसे सारनाथ तो नहीं, तो बाकी स्कूल्स को दिए हैं स्कल्पचर में, उसी में नज़ारा, उड़ीसा, खजुराहो, नहीं, दैट विल बी अंडर योर टेम्पल, आप देख रहे होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप बुद्धा देखते हैं तो बुद्धा इज मोर और लेस इज हैविंग द ड्रैपरी, जिसको हम कहते हैं जो कपड़ा विच इज कवरिंग योर बॉडी इज मोर वेरी प्लेन, ठीक है। जो ऊपर आपका जो बनाया गया है इट इज़ वेरी प्लेन एंड इट कवर्स बोथ ऑफ योर शोल्डर्स। वहाँ पे जो हमने देखा था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में यू हैड नो ड्रैपरी, ठीक है। कोई भी कपड़ा आपका कवर नहीं कर रहा था। वेयरएज इन मथुरा स्कूल वी हैव सीन की एक साइड से आपका देयर वाज अ कवरेज, वेयरएज इन योर सारनाथ स्कूल यू विल सी की इट कवर्स योर बोथ द शोल्डर्स। यहाँ पे जब आप देखते हैं, ठीक है। अगेन द हैलो हेयर इज मोर सिनोनिमस विथ योर गांधार स्कूल, जहाँ पे आपका इट इज़ नॉट दैट ऑर्नामेंटेड। अमरावती में, ठीक है। देन जब हम डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर टेम्पल, ठीक है, कि किस तरीके से आपके टेम्पल्स बने थे, तो विल स्टार्ट की अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेवलपमेंट हुआ। तो मेजरली आपके 5 टाइप्स ऑफ टेम्पल्स आर देयर, ठीक है। तो जो सबसे पहला टेम्पल आता है, इज इट देयर, मस्ट बी देयर ना, उसमें दिया नोट्स में। ड्यूरिंग योर गुप्ता एज और टेम्पल आर्किटेक्चर किसी में मेंशन है? साउथ इंडियन आर्ट में टेम्पल आपका नहीं, साउथ में नहीं, साउथ इंडियन है, गुप्ता एज में टेम्पल कलर नहीं है। नहीं सर। तो यू जस्ट राइट द एग्जाम्पल के नेम्स, ठीक है। द नेम्स ऑफ द टेम्पल कहाँ पे क्या क्या है एंड विच इज़ द मेजर फीचर एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। तो जो सबसे पहला टेम्पल आपका बनेगा विच विल बी द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द टेम्पल, ठीक है। जैसे आज के हम लोग रूम्स बनाते हैं वैसे ही आपका जो है आपका सबसे पहला टेम्पल बना था विच वॉज अ स्क्वायर बिल्डिंग विथ अ फ्लैट रूफ, ठीक है। जो इस तरीके का आपका टेम्पल बना था इट वॉज एट योर विष्णुवरा टेम्पल एट ईरान, ठीक है। एमपी में एक जगह है आपका, 20 जगह का नाम क्या है, बैतूल करके एक जगह आपको दिखेगा एमपी में, ठीक है। इफ यू गो एंड फाइंड, बैतूल इज ए प्लेस, डिस्ट्रिक्ट है, उसी के पास में दिस प्लेस इज लोकेटेड, ईरान, ठीक है। जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो है ये हम देखेंगे कि आपका जो गर्भगृह जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आपके मूर्ति आपकी रखी जाती है, दैट इज टर्म टू बी योर गर्भगृह, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज एट द सेंटर, ठीक है। आप उसको सेंटर में यहाँ पे इसमें देखते हैं। बाकी सारी जगह यू विल फाइंड कि इट इज़ थोड़ा सा पीछे रहता है। सामने यू हैव अ लॉट ऑफ वरांडाज, ठीक है, बैठने के लिए, बाकी सारे इवेंट्स वगैरह के लिए यू हैड ऑल दोज थिंग्स। यू हैड ओनली अ सिंगल एंट्रेंस, ठीक है। और जो बाहर का जो एरिया रहता है जिसको हम लोग पोर्च कहते हैं, जहाँ पे दिस इज़ नोन एज योर मंडपा, जहाँ पे आपका सारा जैसे आपकी पूजा हो गई या लोग आके जहाँ पे खड़े रहते हैं आरती के टाइम पे, वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो आपकी मंडपा में होती हैं, ठीक है। तो गर्भगृह के जस्ट बाहर आउटसाइड यू विल हैव इज योर मंडपा, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट था आपका मंडपा का इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम हेयर, यहीं से जो आपको मंडपा वो दिखता है। दिस इज दैट टेम्पल, ठीक है। ले लीजिए। हो गया, ठीक
ठीक है। सो दिस इज़ दैट टेम्पल जो आप जो देखेंगे, सबसे पहला जो टेम्पल आपको दिखता है वो आपको ये दिखता है इंडिया में, जो टेम्पल बिल्डिंग आपका जो स्टार्ट होता है, ठीक है। द सेकेंड टाइप आपको जो दिखेगा, यू विल हैव कि अभी तक क्या था, यू हैड अ स्क्वायर टेम्पल विथ अ फ्लैट रूफ। अब जो रूफ है उसको आपको दिखेगा इट स्टार्ट्स बिल्डिंग, ठीक है। तो यू हैड अ स्क्वायर टेम्पल विथ अ स्क्वायर टावर, ठीक है। जो ऊपर जो आपको दिखता है, जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं, शिखर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर की तरफ आपका टावर आ रहा है जस्ट अबव योर गर्भगृह, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा आपका जो है इट हैज़ स्टार्टेड। ये आप देखेंगे इट इज़ सबसे पहले जो बना था वो लार्ड खान टेम्पल इज़ देयर एट योर अहिहोल, ठीक है। कर्नाटका में आप देखेंगे लार्ड खान टेम्पल वॉज देयर। जो ये जो टेम्पल है लेटर ऑन इट वॉज रीबिल्ट, ठीक है। जो लार्ड खान टेम्पल जो आप देखेंगे इट वॉज लेटर रीबिल्ट, ठीक है। तो ये जो बनाए जाते हैं ये पूरे साइंटिफिकली होते हैं या अपने से मतलब कोई थॉट आए उसके बेसिस पे? क्या मतलब साइंटिफिकली इन सेंस किस सेंस? जैसे मंदिर के ऊपर होते हैं या जितने भी टॉम वगैरह होते हैं तो वो मतलब कुछ रीजन से बनाए जाते हैं या केवल एक थॉट आई तो उसके बेसिस पे ऐसे बनाते हैं? नहीं, वो तो बनाया गया था जस्ट टू शो। पहले क्या होता था कि एज अ मार्क ऑफ, आप किसको क्या कहते हैं कि जैसे सिंबल एक रहता है ना कि इस जगह से यू विल एसोसिएट विद दिस, तो लोगों को दूर से पता चल जाए, ठीक है। तो एज अ फॉर्म ऑफ एड्रेस जो है आप देखेंगे कि शिखर वगैरह बनाए जाते थे। इट हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज सच, ठीक है। जो आप देखेंगे बाद में भी जब साउथ इंडियन टेम्पल्स में भी बहुत जगह यू विल फाइंड कि जो मेन टेम्पल है उसका शिखर वॉज नॉट दैट हाई, ठीक है। बाहर के जो गेट्स वेट्स में जो शिखर रहते हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। यू विल फाइंड इट वाज मोर रिलेटेड विथ कि जैसे जैसे आपका टाउन एक्सपैंड होते जाएगा आपको क्या कहते हैं दूर से लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे टेम्पल है, ठीक है। इट वाज मोर और लेस रिलेटेड टू योर, जो आपका काम गूगल मैप कर रहा था वो करने के लिए क्या कहते हैं वहाँ पे वो शिखर वॉज मेड। हाँ, तो साउथ में दे हैड दिस फिलोसफी की दे हैड टू बिल्ड ग्रैंड टेम्पल्स, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ग्रैंड टेम्पल्स बनाए थे। जो बड़े टेम्पल्स आप जो बात कर रहे हैं इट हैज़ दोज रीजन्स ओनली कि यू विल फाइंड कि जो मेन टेम्पल है उसके गर्भगृह के ऊपर का जो शिखर है वहाँ पे वी कॉल इट एज विमानास, ठीक है। तो वो जो विमानास हैं वो इतने हाइट पे नहीं है जो बाकी जगह के हैं। जैसे गेट का जो आपका टावर अगर आप देखेंगे, जो आप उसका शिखर देखेंगे इट इज़ वेरी हाई कंपेयर टू मेन टेम्पल्स, ठीक है। तो वैसा ऐसा कुछ नहीं था कि कितना हाइट आपको बनाना है, किसको बनाना है। जो एक ये था। द सेकंड थिंग वाज कि इट शोड योर पिक्चर्स, ठीक है। अलग अलग रिलीजियस आपका जो इवेंट्स हुए हैं, अगर आप खजुराहो टेम्पल जाएंगे तो इट शोज़ यू डिफरेंट थिंग्स। आप साउथ में मीनाक्षी टेम्पल जाएंगे तो अलग अलग रिलीजियस टाइम पे अलग अलग अवतार जो आपके हिंदू गॉड्स के या फिर किसी भी चीज़ के थे, दोज दे आर डिपिक्टेड ऑन दिस, ठीक है। तो दे लेटर ऑन प्लेड दैट रोल, ठीक है, कि इन फॉर्म ऑफ योर स्प्रेडिंग ऑफ रिलीजियस थिंग्स। बाद में वो आया, पहले इट हैज़ नॉट दैट एनी सच सिग्निफिकेंस कि क्यों हमें बनाना था, ठीक है। जैसे मंदिर में बैल होती है मतलब ऐसे बनते हैं तो इनका तो साइंटिफिकली होता है, तो इन सब का भी होता होगा ये तो? बेल का साइंटिफिकली मतलब वाइब्रेशन वगैरह भी होता है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप कि बेल का शेप वाइब्स होती है, बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट कर देती है। हाँ, तो एरिया में वो कहना चाह रहा हूं। नहीं, तो यू मीन कि द लोकेशन ऑफ बेल हैज़ अ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, कि बेल का खुद का फॉर्मेशन हैज़ अ साइंटिफिक, अच्छा लोकेशन वाइज भी ना। हाँ, तो आई एम नॉट अवेयर कि कहीं पे भी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस इज़ नॉट देयर, ठीक है, ऑफ योर शिखर एंड विमानास, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि अगर कुछ है क्या, लेकिन वट एवर आई हैव रेड आई हैव नॉट फाउंड कि देर इज़ एनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर बिल्डिंग ऑफ योर शिखर है, ठीक है। इट वॉज मोर और लेस कि एक जैसे आप एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर जब आप जाते हैं you always try to show in a bigger form, ठीक है। आप the basic ideology was that the sponsors they wanted the monuments they were sponsoring to be the grandest out of all, and also because they thought the grander the monument the more the devotion towards the deity. So most of it is associated with your South Indian temples. South Indian temples had that in mind. सुपीरियर बनने के लिए भी तो वो सुंदर साउथ इंडियन टेम्पल्स हैड दैट, ठीक है, जो आप उसमें देखते हैं। सर जैसे हिंदू रिलीजन में ग्रंथ वगैरह है ना, ग्रंथ उसके बेसिस से पूरी बनाई जाती है, वो तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, तो उनका नहीं होता क्या क्या किसमें रिलीजन में बनाया जाता है, यू मीन? हिंदू रिलीजन में मतलब ग्रंथ मतलब उसके जितने भी अब मंदिर बनते हैं तो
जो पर्टिकुलर टेम्पल वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बनता है। हाँ, आई अंडरस्टूड। हाँ हाँ, और फिर बाद में रिसर्च करते हैं तो उसमें वो भी साइंटिफिकली होता है, तो हाँ, तो दैट बुक इज़ देयर। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो यू विल रीड की अलग अलग बुक्स थी जो लिखी गई थी, ठीक है, बट ऑल दोज बुक्स वर रिफाइंड आफ्टर दीज इवोल्यूशंस ओनली, है ना, कि ये आपके बने उसी के ऊपर जो है बाद में उसमें एडिशन हुआ है, ठीक है। तो बेसिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वॉज योर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर एंड अ फ्लैट रूफ। हाँ, हाँ, विल डिस्कस दैट इन टेम्पल्स, ठीक है। तो अब जो देखेंगे लाटखान टेम्पल जो आप देखेंगे इन योर कर्नाटका, ठीक है, आईहोल के पास में, लुक्स लाइक दिस। हाँ, ठीक है। अभी तक जो आप देख रहे थे वॉज मोर और लेस योर फ्लैट रूफ, ठीक है। यहाँ से जो आप देखेंगे शिखर का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट होता है। द थर्ड इज वन ऑफ द वेरी फेमस टेम्पल्स, ठीक है, दशावतारा टेम्पल। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे आता है बिकॉज इट एडेड योर सरकम पाथ, ठीक है, जो सरकम नेविगेशन या फिर आपके लिए मूवमेंट के लिए प्रदक्षिणा के लिए जो पाथ आपको दिखता है टेम्पल में, वो आपको जो दिखता है इट केम फ्रॉम योर दशावतारा टेम्पल, ठीक है। देयर इज अ प्लेस नियर झांसी, देवघर करके एक जगह है झांसी के पास, नॉट द देवघर ऑफ योर क्या कहते हैं ज्योतिर्लिंग, ठीक है, वहाँ पे नहीं, झांसी के पास में आप जो है आपको दिखते हैं। यू विल फाइंड अ डिस्टिंक्ट चेंज, आपको जो शिखर में दिखेगा जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में आता है, यू विल फाइंड कि द टावर बिकम्स कर्विलिनियर, ठीक है। नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स में आप जो ऊपर का शिखर देखते हैं इट इज़ मोर ऑफ अ कर्विलिनियर स्ट्रक्चर, वेयरएज जब आप साउथ में जाएंगे इट इज़ मोर स्ट्रेट, ठीक है। अब जब नॉर्थ इंडिया में देखेंगे इट इज़ मोर कर्व्ड। तो यहाँ पे आपको जो है दिखेगा देयर इज दिस मार्क्ड चेंज जहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो नगर स्टाइल टेम्पल हम जो कहते हैं नॉर्थ इंडियन टेम्पल का आर्किटेक्चर जो आपका शुरू होता है इट कम्स फ्रॉम योर नगर स्टाइल ऑफ हो गया। लास्ट पॉइंट एक एक्सप्लेन करना। नगर स्टाइल टेम्पल वी से एसोसिएटेड विथ योर नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स हैज दिस डिस्टिंक्ट फीचर फ्रॉम योर, हाँ, तो आपका जो शिखर है आपका जो आता है इट इज़ मोर कर्व्ड, ठीक है। वेयरएज साउथ में अगर आप देखेंगे ध्यान देंगे तो यू विल फाइंड कि द शिखर इज मोर ऑफ लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से आपका जो है वो राइज करता है, ठीक है। छोटी टाइप का होता है ना, जो कहते हैं, हाँ हाँ, जो आपका ऊपर जो जा रहा है मोर नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स दे हैव लाइक दिस, ठीक है। नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में हम जब डिस्टिंक्शन देखेंगे विल शो दिस डिस्टिंक्शन कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल और साउथ इंडियन टेम्पल्स में क्या क्या डिस्टिंक्शन है। दोनों को अलग अलग टर्म भी दिया गया, यहाँ पे वी कॉल इट एज शिखर, वहाँ पे वी कॉल इट एज विमानस, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग टर्म भी है, यू विल फाइंड बोथ ऑफ देम। तो ये जो आपको डिस्टिंक्शन दिखता है ऑफ योर कर्विलिनियर टावर जो ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है इट स्टार्टेड विथ योर दशावतारा टेम्पल, ठीक है। यहाँ से जो आपको टाइप 3 से स्टार्ट होते हुए दिखता है, ठीक है। सो दिस इज योर दशावतारा टेम्पल, ठीक है। दीज ऑल आर योर वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल्स विच आर बीइंग बिल्ट, ठीक है। द नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ टेम्पल जहाँ पे आपको दिखेगा इज अ रेक्टेंगुलर टाइप, ठीक है। अब स्क्वायर से हटके पीपल हैव मूव्ड टू योर रेक्टेंगुलर टाइप जहाँ पे आपका जो रूफ है विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी वॉल्टेड टाइप में, है ना। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे जो आपको दिखता है इन योर कपोटेश्वरा टेम्पल इन योर आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा, आई मूव टू दिस स्लाइड, आप बस आई जस्ट वांटेड टू शो दिस कि किस तरीके का आपका टेम्पल है, ठीक है। जो हमने वॉल्टेड रूफ को जो कहा था कर्व्ड रूफ आपको जो यहाँ दिखेगा एंड द टेम्पल इज मोर
रेक्टेंगुलर नाउ, पहले जो आपका टेम्पल था वॉज योर स्क्वायर शेप, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप फोर्थ टाइप देखते हैं तो इट मूव्स टू दिस, ठीक है। वांटेड टू राइट अगर तो लिख लीजिए नाम, ठीक है, और व्हाट आर द मेजर चेंजेस विच वी सी इन द नेक्स्ट टाइप। हो गया? नहीं सर। ठीक है। द नेक्स्ट इज योर फिफ्थ टाइप ऑफ टेम्पल वेयर यू विल सी कि द टेम्पल हैज नाउ paved way for more circular temples, ठीक है। अब आपका it will not be having your those types, ठीक है। आपको जो दिखेगा कि कुछ तरीके का सर्कुलर आपको यहाँ पे दिख रहा है। आर यू एबल टू सी दिस? अंदर आपको कर्व दिख रहा है, दिख पा रहा है क्या? नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। यू विल सी कि अब जैसे जो टेम्पल बनेगा, ठीक है, दे वर सीइंग कि इट वाज मोर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे आपको हाँ, तो इट हैज़ नाउ टेकन शेप ऑन योर सर्कुलर, ठीक है। तो यू विल हैव नाउ सर्कुलर टेम्पल्स, ठीक है। बाहर जो आपको आउटर बाउंड्री जो आपको दिखेगी विल बी मोर रेक्टेंगुलर, ठीक है। जो बाहर की बाउंड्री है इट इज़ रेक्टेंगुलर, लेकिन जो टेम्पल आपका बन रहा है इट इज़ योर सर्कुलर, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल स्टेज ऑफ टेम्पल बिल्डिंग इन योर गुप्ता एम्पायर, ठीक है। यहाँ पे आपका आके हो गया। जस्ट राइट द नेम ऑफ द टेम्पल एंड द डिस्टिंक्ट फीचर, बस, और ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। द अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स जो हम डिस्कस करते हैं गुप्ता एज के साथ, ठीक है, आई वॉन्टेड टू मैंशन वॉज लिटरेचर, ठीक है। नहीं होगा उसमें मेरे ख्याल से, नहीं दिया है ना, प्रॉब्ली इन लिटरेचर सेक्शन इट मस्ट हैव बीन देयर, ठीक है। जस्ट वॉन्टेड टू राइट हेयर क्योंकि आई रिमेंबर्ड इट वॉज आस्क्ड इन यूपीएससी, लिटरेचर सेक्शन में होगा अलग से, ठीक है। देयर इज अ लिटरेचर सेक्शन, उसमें गुप्ता लिटरेचर विल बी देयर, ठीक है। हियर यू विल फाइंड बिकॉज योर ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज द स्टेट रिलीजन, you will find the Sanskrit will become a primary language in your Gupta age, ठीक है। Here you will have कि both the compilations of your major granthas, especially your Mahabharata and Ramayana, both were done here only. These are the major literatures which are written by your Kalidas, ठीक है। ये लिस्ट उसमें दी हुई है क्या? लिस्ट नहीं दी हुई है गुप्ता एज में, नहीं आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर सर है रामायण महाभारत, नहीं उसके बाद कालिदास वगैरह सबका दिया होगा मेरे ख्याल से, है ना, दिया है ना। ठीक है, सो यू हैव दीज नेम्स, जस्ट मेक श्योर कि यू राइट अलोंग दीज नेम्स घर में जाके कि कौन सी किससे एसोसिएटेड स्टोरी है, ठीक है। यू जस्ट ओपन द नेम इन विकिपीडिया, जो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है, इट सेज कि किसके बारे में स्टोरी है, क्या कहा गया है, जस्ट राइट। सर आई थिंक इसका भी लिखा हुआ है द लव स्टोरी ऑफ मालविका एंड अग्निमित्र, वो तो हाँ लव स्टोरी ऑफ विक्रमादित्य, हाँ वो लिखा हुआ है ना, देन इट्स गुड, ठीक है। तो दैट इज़ मोर देन एनफ, उससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस उतना जो है आप उसमें पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इट वॉज आस्क्ड डायरेक्टली कि, ठीक है, आई गेस हाँ, जैसे मालविका अग्निमित्रा के लिए मेरे ख्याल से आई गेस, और कुमार संभवा, इन दोनों में से कोई एक ही जो था आपका प्रीलिम्स में डायरेक्टली आस्क्ड कि किसने लिखा है वॉज फर्स्ट, एंड द सेकेंड वॉज कि इट वॉज मोर रिलेटेड विथ व्हाट, ठीक है। इस तरीके से शायद से 2016 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है, योर गुप्ता लिटरेचर।
तो कुमार सबको ठीक है, हाँ I'll give you, ठीक है. Then these are your regarding your science and technology. ठीक है, I'll give you this PPT also, no, that's not an issue. ठीक है. So these are कि अलग अलग जो आपके और